हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 38 साइज़ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग सिखाने वाली हूँ। स्क्रीन में दिए गए मेजरमेंट के हिसाब से ही आज की ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। इससे पहले मैं संजीता स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल स्टिच बाय संजीता में। देखिए, प्रिंसेस कट की बहुत ही शानदार ब्लाउज़ है ये। इसका कटिंग शुरू करते हैं। पहले एक पेपर ले लेते हैं, फिर शोल्डर के लिए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर लाइंस पे रखते हुए हमें 15.5 लेंथ पे 16.5 इंच लेंथ पे एक मार्क कर लेनी है। दोनों ओर हम लाइन को खींच लेंगे। अब आर्म होल के लिए हमें 6.75 इंच पे एक मार्क कर लेनी है और ये मार्क को हम सीधा निशान लगा लेंगे। अब शोल्डर लाइन पर रखते हुए हमें अपेक्स पॉइंट की मार्क करनी है। अपेक्स पॉइंट है 10.5 इंच, तो हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर 11 इंच पे एक मार्क कर लेनी है और इन लाइन को हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर के लिए हमें शोल्डर -4 इंच करनी है और उसे मार्क कर लेनी है, वह 5.5 इंच। नीचे भी हमें 5.5 इंच पे मार्क करनी है, 0.75 इंच बढ़ाकर एक मार्क कर लेनी है और इन दो पॉइंटों को हमें जोड़ लेना है। बैक नेक डीप है, इसलिए हमें चेस्ट में कोई भी लूजिंग नहीं देनी है। हमें डायरेक्ट ही चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 करके मार्क कर लेनी है, प्लस 1.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। वेस्ट पे हम 7.75 इंच पे मार्क करेंगे, 1 इंच डार्ट पॉइंट और 1.5 इंच मार्जिन पॉइंट। अब इन लाइनों को हम एक साथ जोड़ देंगे। बैक नेक के अकॉर्डिंग ही शोल्डर माइनस होता है, सबका अलग अलग तरीका होता है, मैं इसी तरह की करती हूँ। अब वेस्ट को हमें हाफ कर लेनी है, उस पर 4.5 इंच नीचे एक मार्क कर लेना है। डार्ट के लिए 1 इंच हाफ इंच पे मार्क कर लेंगे और ऊपर भी हमें 4.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। इन मार्कों को हमें जोड़ लेना है। अब आर्म होल के लिए हमें आर्म होल को हाफ कर लेनी है, यहाँ पर एक मार्क कर देना है और इसी को मिलाते हुए हमें कर्व स्केल पे एक आर्म होल ड्रॉ कर लेनी है। आपके पास अगर कर्व स्केल ना हो तो आप हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक की ओर से हम 2.75 इंच डिप करेंगे और यहाँ से हम 0.25 इंच डाउन जाएंगे और इन दो मार्कों को हम जोड़ लेंगे। बैक पार्ट की सारी लाइन कंप्लीट हो गई हैं। अब इसे हम काट के अलग कर लेंगे। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं यहाँ पर लिख दूँगी, मैं यहाँ 38 साइज़ लिख दूँगी ताकि मुझे आसानी हो। आप भी चाहें तो इस तरह से लिख के रख सकते हैं। अब ऊपर की मार्जिन को छोड़ते हुए हमें आर्म होल इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। अब पेपर को आगे की ओर लेके हमें सारे पॉइंटों को यहाँ पर निशान लगा लेना है। आर्म होल की पॉइंट, बस्ट पॉइंट, वेस्ट पॉइंट पे हम निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को हमें आगे की ओर मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इस तरह से। अब सबसे पहले हम 38 में हम +2 करेंगे, वह 40 इंच। 40 डिवाइड बाय 4 करेंगे, वह 10 इंच। हम 10 इंच में फ्रंट में हम लूजिंग देना पड़ता है। 10 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन। वेस्ट में हम 7.75 इंच वेस्ट मेजरमेंट। डार्ट पॉइंट है 38 साइज ब्लाउज की 3 इंच।
प्लस 1.5 इंच मार्जिन। अब इन लाइनों को हमें मिला लेना है। हर साइज़ में डार्ट पॉइंट कितनी की होनी चाहिए मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। इससे पहले हम एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट कैसे निकालते हैं। हम 40 पे मार्क किए हैं, 40 डिवाइड बाई 4 हुआ 4 इंच। 0.25 इंच नीचे कम करके 3.75 इंच मार्क करके हम इन दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम 3 इंच पे एक मार्क कर लेंगे, इन दो पॉइंटों को मिला लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए हमें मार्क करनी है ऊपर 5.5 इंच, नीचे हम 5.5 इंच, 0.25 इंच अंदर की ओर मार्क करेंगे और इन दो लाइनों को जोड़ लेंगे। अब कर्व स्केल की मदद से हमें इसे आर्म होल की शेप दे देना है। अब डार्ट पॉइंट को हमें हाफ कर लेना है, हुआ 1.5 इंच। हम 1.5 इंच को हमें चेस्ट लाइन के ऊपर रख के आर्म होल के ऊपर एक मार्क कर लेना है। तो 1.5 इंच को हमें हाफ करके वह 7.5 इंच हमें जिस पॉइंट पे हमें निशान लगाया है उसका दोनों तरफ 7.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। टोटल हुआ 1.5 इंच। अब एपेक्स पॉइंट से इन पॉइंटों को हम मिला लेंगे। अब फ्रेंड्स इस पॉइंट को हमें थोड़ी सी ऊपर की ओर ड्रॉ करनी है। अब हमें इसे मेजरमेंट करनी है कितनी हो रही है, 6.75 इंच। अब यहाँ पे हम टेप को घुमाते हुए दूसरी लाइन पर भी मार्क करेंगे, 6.75 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। अब आर्म होल की ओर हमें हाफ इंच डाउन जाना है और लंबा लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है। अब कर्व स्केल की मदद से हमें एक नया आर्म होल ड्रॉ कर लेनी है। अब ये जो डार्ट है इसे हम बाहर निकाल लेंगे, ये डार्ट हो गई हमारी। अब कर्व स्केल को बस्ट पॉइंट से मिलाते हुए हमें इस तरह प्रिंसेस कट की मार्क कर लेनी है। स्केल को इस तरह घुमाते हुए हमें दूसरी मार्क कर लेनी है। अब यहाँ पर मार्क हुआ 7.5 इंच। अब नए जो हम लाइन ड्रॉ किए हैं उसे भी मेजर करेंगे 7.5 इंच। अब प्रिंसेस की शेप देने के लिए स्केल को एपेक्स पॉइंट पे रख के हमें इस तरह हाफ सर्कल पर ड्रॉ कर लेना है, इस तरह। अब हल्की हाथों से हमें प्रिंसेस कट की मार्क कर लेनी है, इस तरह। अब फाइनल हमारा प्रिंसेस कट का शेप बन गया है, देख सकते हैं आप। बहुत जल्दी ही मैं आप लोगों को ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। पहले हम इस लाइन को मार्क कर देते हैं 5.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा। हमें इस लाइन के ऊपर रख के 5.6 इंच पे एक मार्क कर लेनी है और वेस्ट की ओर से हमें 1 इंच ऊपर जाना है। ये हर साइज़ के लिए कंपलसरी है। अब इन मार्कों को हमें मिला लेना है। अब नेक की ओर हमें 2.75 पे एक मार्क करनी है और यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क करके हम इन लाइनों को जोड़ लेंगे। अब नेक विड्थ हमें रखना है 3 इंच, लेंथ हमें 6.5 इंच, हमें 7.7 इंच पे हमें मार्क कर लेनी है और इन मार्कों को हम एक बॉक्स बना लेंगे। आप इसमें अपने अनुसार कोई भी शेप बना सकते हैं, राउंड, स्क्वायर, स्वीट हार्ट जो भी बना सकते हैं।
बहुत ही अच्छा लगने वाली है फिटिंग। अब कर्व स्केल को रख के हम इसे राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। अब वेस्ट की ओर हमें हाफ इंच ऊपर जाके हल्की सी राउंड दे देनी है, इससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब फाइनली हम इसे कट कर लेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट को कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमें मार्क छोटी छोटी मार्क कर लेनी है। ऐसे ही हम सारे मार्कों को कट करके अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो एक लाइक कर देना। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लेना। मैं आगे की वीडियो में आपको फैब्रिक के ऊपर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। अब हमारे प्रिंसेस कट के सारे पार्ट कट हो चुके हैं। हम अब इसे पार्ट के ऊपर इसे रखना है। स्टिचिंग मार्जिन को स्टिचिंग मार्जिन के साथ मिलाकर हमें आर्म होल की तरफ जितने भी नीचे जा रही है उसे ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम मार्क करेंगे 1.25 इंच। हम इस तरह भी हमें 1.25 इंच पर मार्क कर लेना है और इन दोनों पॉइंटों को हमें मिला लेना है। आप इस तरह से ब्लाउज की कटिंग कीजिए, बहुत ही अच्छी फिटिंग की होने वाली है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अब इसे भी हम काट के अलग कर लेंगे। यहाँ पर एक निशान दे देंगे। अब हमें 10.5 इंच पे एक मार्क कर लेनी है। नीचे हमें 3 इंच की ब्रॉड रखनी है, तो हमें यहाँ पर भी एक मार्क कर लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। आपको चाहे जिससे भी शेप देनी हो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड शेप बना रही हूँ। देख सकते हैं बहुत ही आसानी से मैंने प्रिंसेस कट की कटिंग आपको बताई है। इस तरह से जोड़ने के बाद पफ बहुत ही शानदार आने वाली है।